पाकिस्तान की किस्मत में जिल्लत लिखी जा चुकी है। इसे ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं। और भाई आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं? देखो ना, अब जो मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। इस लीग का नाम है दी 100। IPL, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। ये अधिकारियों कहा था ना कि बाप से पंगा नहीं लेने का, पंगा लिया और वो पड़ रहा है अब बहुत ज्यादा महंगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश क्रिकेट लीग द 100, जिसमें 4 फ्रेंचाइजी के ऑनर इंडियंस है, उसने साफ कह दिया कि हमको बेकारी नहीं चाहिए और ये बेकारी ना ही काम के है, ये सिर्फ हकते है, मैदान में आते हैं, हकते हैं और जाते हैं, हमको ये नहीं चाहिए। और वहां से पाकिस्तान में रोना धोना फिर से स्टार्ट हुआ कि साजिश हो रही है, इंडिया ये कर रहा है, हिंदुस्तान वो कर रहा है। आप लोग तो बहुत ज्यादा अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे थे, आप तो कह रहे थे कि हमारे बिना क्रिकेट कुछ भी नहीं है। अब दिखाओ, क्रिकेट कुछ भी नहीं है। दुनिया की सारी क्रिकेट लीग्स पर जो लीग राज करता है उनका नाम है IPL, और उनके साथ साथ अब यही फ्रेंचाइजी जा रहे हैं दुनिया के हर एक जगह में, टीमें ले रहे हैं, वहां पर ऑनर हो रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमको भी बोलते हुए भी ख्याल करना पड़ेगा कि मतलब हम जो बोल रहे हैं उसका असर हमारी आगे आने वाली लीग्स में रजिस्ट्रेशन पर पड़ सकता है। क्योंकि आई थिंक कि अगर कोई क्रिकेटर है, मिसाल के तौर पे जैसे मोहम्मद आमिर की बात जो है वो बड़ी वायरल हुई है कि उन्होंने स्लोगर कहा है अभिषेक शर्मा को, तो वो उनकी इंडियन फैन फॉलोइंग में कमी आई है उस बात की वजह से। देखें, मतलब पहली बात तो ये है कि वो उनको जितनी क्रिकेट सेंस है हमें नहीं हो सकती है और हम लोग उनकी बात को मतलब चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सेंस से कहा होगा, लेकिन मैं जितना समझती हूँ स्लोगर जो है, स्लोगर मतलब अंधा धुंध शॉट्स लगाने वाले प्लेयर को आप कह सकते हैं, बट एक प्लेयर के जो जब छक्का मारता है, चौका मारता है, तो वो देख कर मतलब जगह ढूंढ कर मारता है, वो एवरी 6 एवरी 4 मेक सेंस, तो फिर आप उसको स्लॉगर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको हार्ड हिटर कह सकते हैं। बाकी ये है कि उनकी अपनी सेंस है, समझ है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये बात करने से उनकी जो फैन फॉलोइंग है समवेयर उसमें कमी आई है। और आगे अगर कोई लीग, मिसाल के तौर पे अगर मोहम्मद आमिर जो है वो कंसिडर किए जा रहे थे काउंटी में या कहीं और किए जा रहे थे, फॉर एग्जांपल द 100 लीग है, अब उसी की बात कर लें, उसमें अगर इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो दे विल मेक श्योर कि फिर वो ऐसा कोई प्लेयर ना लें जिसकी माजी में कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। तो इसका भी बड़ा ज्यादा असर पड़ जाएगा कि मतलब आपके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज जो है अब आपको सोच समझ के कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ कहते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ PSL रह जाएगी और दैट्स ऑल के फिर PSL के ऊपर ही आपको जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि बाकी की लीग्स जहां जहां पर इंडियन ओनर्स होंगे आपके रास्ते में मुश्किल आएगी। जो ऑनर हैं IPL के, वो बाकी दुनिया के फ्रेंचाइज में जो वो लोग प्लेयर को बाय करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा दिया है। आज ये बांग्लादेश को बोलते हैं कि हमने द 100 लीग का बायकॉट कर दिया है, आप लोग भी द 100 लीग का बायकॉट करिए। बांग्लादेश ने कहा भाई अब हम और बायकॉट नहीं करेंगे क्रिकेट का, हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है कि भाई पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर इस T20 वर्ल्ड कप तक हम वेट कर रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने हमें T20 वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया। भाई दो लीग इंग्लैंड में खेली जाती है, ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर है। और यार आई हेट पॉलिटिक्स। BBC ने लेटेस्ट स्टोरी की है दी 100 के ऊपर, और BBC ये कहता है कि अगले माह दी 100 शुरू हो रही है और वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 4 फ्रेंचाइजेज कौन कौन सी हैं? मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, MI लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स, ये 4 फ्रेंचाइजेज हैं। इनके ओनर वही, नाम से ही आपको पता चल गया कि IPL की जो मेजर फ्रेंचाइजेज हैं ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजेज के तौर पर सामने आ गई हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उसके एक सीनियर जो हैं, क्या उसको कहते हैं, ओहदेदार, ऑफिशियल, उन्होंने ये बताया कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी सिर्फ उन्हीं टीमों की तरफ से हो सकती है जो IPL से मुंसलिक नहीं हैं, यानी कि जो 8 टोटल फ्रेंचाइजेज हैं इन 4 को निकाल दें, ये तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेने लगी। लेकर और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट
सब बांग्लादेश को गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया, हमने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का बायकॉट किया, लेकिन आज अगर पाकिस्तानी प्लेयर द 100 लीग में बैन हो चुके हैं और पाकिस्तान ने द 100 लीग का बायकॉट कर लिया है, बांग्लादेश ने यू टर्न मार लिया है और बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई हमें वर्ल्ड कप से बाहर करने वाला मोहसिन नकवी है। ये बात जो दी 100 है अब उसकी 4 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिसमें इंडियन ओनर्स हैं, ठीक है, वो मुंबई, लंदन और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, तो वो आपके खिलाड़ी नहीं लेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर वो नहीं लेंगे, अभी तक की रिपोर्ट बीबीसी के मुताबिक ये है, ठीक है। तो फिर हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है, अगर वो नहीं लेते तो फिर हम बोलते भी क्यों हैं। अब 8 फ्रेंचाइजीज हैं, अब 8 फ्रेंचाइजीज हैं दी 100 की, ठीक है, तकरीबन 950 खिलाड़ी हैं जिसमें से 50 तो पाकिस्तानी के भी हैं, 63 पाकिस्तानी भी हैं। सो पॉइंट ये है, उसके अंदर रिजवान और बाबर नहीं है, मैं आपको बता दूं। जी वो नहीं है, शादाब है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, उसामा मीर है, उस्मान खान है, सलमान अली आगा है, उस्मान तारिक है, ये सब हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है शुएब भाई, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है, दूसरी तरफ अगर कोई फ्रेंचाइज वाला पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लेना चाहता तो हम ये भी कहते हैं कि लेंदा क्यों नहीं है। जब हमारे बगैर गुजारा नहीं तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली ले लेंगे। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। ये भी कैसा चल रहा है? मैं ये समझता हूं यहाँ पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को 4 फ्रेंचाइजेस लेंगी नहीं। खैर, पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना वो ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आगे उनके लीग्स का जो है वो हिस्सा मतलब वो खुला हुआ है ना, मतलब उनके पास वो एक रास्ता खुला हुआ है। मैं बेसिकली मोहसिन साहब ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे फॉर द सेक ऑफ दैट कि चलो यार क्या फर्क पड़ता है, इधर परफॉर्मेंस नहीं देंगे लीग्स खेल लेंगे, तो हाउ अबाउट दैट कि लीग्स पे भी पाबंदी लग जाए, आपके पास सिर्फ PSL ही रह जाए और आपके अपने मुल्क की लीग हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आई थिंक कि जो लोग ये सोचकर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं उनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए अब, क्योंकि इंडियन मार्केट हर जगह आ रही है और आपके जो रास्ते हैं वो समवेयर बंद हो रहे हैं। देखिए, हर रास्ता आपकी परफॉर्मेंस से खुलता है। आप क्रिकेटर हैं, Exactly. अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी, हर टीम को आपकी जरूरत होगी। यहीं अगर पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो उस तरह हो जिस तरह इंडियन प्लेयर्स हैं या जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या जिस तरह इंग्लैंड न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, अगर ये दुनिया जिस तरह उनकी डिमांड है तो वो क्यों नहीं लेंगे? जरूर लेंगे, फिर उसका रास्ता खुद बनाता है। जब इन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी लीग को प्राइवेटाइज करेंगे तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सवाल हुआ था कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन, तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? तो रिचर्ड गोल्ड ने लास्ट टाइम ये बात की थी कि नहीं जी मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। रिटायर्ड करवा दिया गया कि भाई नहीं, तुम तो स्लो खेल रहे हो, हमारे काम के किसी काम के नहीं हो तुम। तो जब जो है ये सारा कुछ चल रहा है तो वैसे भी जो है लीग में फिर जाके क्या ही करना है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी चीज है कि जहां आप जा रहे हैं वहां पर इंडियंस ने पैसा लगाया होता है और फिर वो जो है वो आपको खेलने नहीं देते। तो अब मेरी जाती राय जो इस पे है वो मैं बताता हूँ। मेरी जाती राय इस पे ये है यार कि जो है वो इंडिया वाले IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाते, ठीक है वो उनकी लीग है, ना खिलाएं, लेकिन ये सारी चीज। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी हुए एक और लीग से बैन। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की लीग द 100 में पाकिस्तान के 63 खिलाड़ियों ने ऑक्शन में अपना नाम दिया था और सभी खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। BBC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है
कि द 100 लीग में 4 टीम ऐसी हैं जिनके ऑनर्स इंडियंस हैं और इंडियंस ऑनर ने पाक खिलाड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। इस खबर से पाक मीडिया में रोना धोना अब शुरू हो गया है और ये चलता भी रहेगा, क्योंकि भारत से पंगा लोगे तो ऐसे ही हर जगह जलील होना पड़ेगा। अभी एक मोहतरमा का रिएक्शन देखा जो बोल रही थी कि अब कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, भारत के खिलाफ बोलोगे तो ऐसे ही पूरी दुनिया में जलील होना पड़ेगा। अब वो भारत नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था कि आप भारत के खिलाफ कुछ ही बोलो, फिर भारत में आकर भारत के साथ काम करो, भारत से पैसा लो। अब भारत ये सब नहीं सहेगा। भारत अब हर फील्ड में अपने आप को इतना मजबूत कर चुका है कि जहाँ भी ये भिखारी जाएंगे वहाँ इनको जलील कराता रहेगा। रही बात खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी अपना ब्रांड वैल्यू खुद बनाता है। वह अपनी परफॉर्मेंस से, तुम्हारे खिलाड़ी भी ये कर सकते हैं जिससे दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करे। विराट कोहली जैसा प्लेयर जो दुनिया का टॉप 3 एथलीट्स में आता है, क्या वो किसी की सिफारिश से इतना बड़ा प्लेयर बना है? नहीं, वह अपने दम पर, अपने खेल से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया है। हमारे खिलाड़ी जहाँ भी जाते हैं अपनी बेइज्जती कराते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा बिग बैश लीग में क्या हुआ था। कोई भी प्लेयर 150 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेला। सभी प्लेयर्स ने वहाँ पे अपनी बेइज्जती कराई है अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे वो इनका नंबर 1 प्लेयर बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, सब ने बेइज्जती कराई है। तो ऐसे खिलाड़ियों ऑनर्स को अपनी टीम को जिताना है, ना कि हराना है। बाकी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।